good morning students। बच्चे ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਐਂਡ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਕਸ ਕੀਤੇ and then yesterday we did some mathematical derivations and we ended up with equilibrium constant k which is applicable only when the equilibrium has been achieved। फिर ਆਪਾਂ ने टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम किया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैगा किसी बच्चे अगर अपन ने बिल्कुल ब्रॉड डेफिनेशन देनी है तो रेशियो ऑफ द concentrations of products to the concentration of the reactants at the equilibrium stage। ਜਦੋਂ equilibrium आ चुकिया products ਦੀ concentration upon reactants ਦੀ concentration ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ equilibrium constant। फाइन। फिर अपन ने उसने टाइप्स कीतियां Kp and Kc। Kc is Kc की ਹੁੰਦਾ equilibrium constant in terms of concentrations। ठीक है, कदों यूज कर सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन के केस च भी यूज कर सकते हैं एंड गैसेस के केस च भी यूज कर सकते हैं। दूसरा सीगा Kp। Kp कदों यूज करना है ओनली इन केसेस ऑफ गैसेस। दोनों का आपस रिलेशन Kp is equal to Kc into RT raised to power delta n where delta n is number of gaseous moles of products minus the number of gaseous moles of reactants। फाइन। सो अपन ने ये चीज बच्चे अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਅਪਨ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਓਰ ਸੋਲਿਡਸ ਐਂਡ ਪਿਓਰ ਲਿਕੁਇਡਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਾਈਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। Characteristics of K। फाइन। ठीक है, सो पहला मैं इसकी एक ब्रॉड डेफिनेशन लिख देना है कि अगर कोई भी एक रिएक्शन जिस दे विच रिएक्टेंट्स आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स और वो इक्विलिब्रियम ते आ चुकी है तो K is equal to products upon reactants the concentration। So K is equal to the concentration of products upon the concentration of reactants, है ना। So बच्चे first character of K, ठीक है, it is applicable only when the equilibrium has been achieved। So it is applicable only at the equilibrium stage। ਜਦੋਂ इक्विलिब्रियम आ चुकिया ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਲਿਖੋਗੇ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹਲੇ ਫਾਰਵਰਡ ਜਾਂ ਬੈਕਵਰਡ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, अगर रिएक्शन फॉरवर्ड मूव कर रही है या बैकवर्ड मूव कर रही है तो उस पर इक्विलिब्रियम आया ही नहीं। अगर इक्विलिब्रियम आया ही नहीं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कित्थों आऊगा? यू गेटिंग अ पॉइंट? सो इट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन योर रिएक्शन हैज रीच्ड द इक्विलिब्रियम। क्लियर है कि नहीं? एक सेकंड बचे। हाँ जी बच्चे, सो it is applicable, yeah, it is written, it is used only when your reaction has reached the equilibrium। Now second property, it does not depend upon the initial concentration of the reactants। The value of equilibrium constant K does not depend upon the initial concentration of the reactants। मैं सुनूं की क्या सी कि अपन रिएक्शन जितों मर्जी स्टार्ट करिए वो उन्नी ही रेशो पे जाके रुकूगी। इधर देखो बच्चे ध्यान नाल सुनो, मैं सुनूं की क्या सीगा कि सपोज अगर मेरे को रिएक्शन हैगी है कि रिएक्टेंट्स गिव यू प्रोडक्ट्स, अगर मैं स्टार्टिंग जिस दे 100 ले इस दे 0 एंड इस दे 40 बच गए, सॉरी 60 बच गए और इस दे 40 बन गए। फाइन, तो इक्विलिब्रियम हुण इत्थे आ चुकिया। डन।
हुण बच्चे इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना बनेगा, concentration of products upon concentration of reactants, so 2/3 यानी कि 0.67, फाइन इनफ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आ गई ना, concentration of products upon concentration of reactants at the equilibrium stage। हुण सपोज अगर मैं सो एक सीन का मेरे को आ बन गया, अगर सपोज मैं स्टार्टिंग 100 की बजाय 50 लाए होंगे, सो ये 50 ए 0, तो बच्चे जो इक्विलिब्रियम आएगा ना उसे रेशियोज खत्म होंगे, ये 30 बन जाएंगे और ये 20 बन जाएंगे। अगर मैं हाफ ले सी तो उथे उथे रुकूगी रिएक्शन। सो मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना बनया 20/30, अगेन द आंसर इज 0.67। क्लियर? नाउ अगेन मैं इथे ले लूंगे 10, इथे 0, तो ये बच जाते 6 और ये बच जाते 4, तो अगेन माय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 4/6, अगेन 0.67। बच्चे गल समझ आई कि नहीं कि k दी वैल्यू रिएक्टेंट्स दी इनिशियल कंसंट्रेशन, इथे सॉरी इनिशियल कर लियो, इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, जो रिएक्शन खत्म होएगी अपने को रिएक्टेंट ते प्रोडक्ट उसे रेशियो दे विच बच जाएंगे, फाइन इनफ। इवन अगर तुसी मैं सुने भी दस्या सी कि प्रोडक्ट्स अगर तुसी 100 ले लो तो एंड ते 40 बच जाएंगे, ये 60 बन जाएंगे, रेशियो सेम रहेगी अपनी। जो आपने पॉइंट किया सी ना गल कि द इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम एनी डायरेक्शन। अगर रिएक्टेंट तो R तो स्टार्ट करोगे तो 60-40, अगर P तो स्टार्ट करोगे तो 40-60, गल कोई रहेगी बच्चे। Both the reactants and the products will remain the same। गल समझ आई कि नहीं? Now next is now very important, सिर्फ यही एक इकलौता फैक्टर है जिदे ऊपर k दी वैल्यू डिपेंड करती है, जिदे नाल चेंज होती है। सो लिखो बच्चे टेम्परेचर का, सो लाइन लिखो equilibrium constant k, equilibrium constant k has a particular value, equilibrium constant k has a particular value for a particular reaction at a particular temperature। So equilibrium constant k has a particular value for a particular reaction at a particular temperature। ठीक है ना? कहने का मतलब की है कि आ रिएक्शन सारियां इको टेंपरेचर पे होनी है। अगर तुसी बच्चे टेंपरेचर चेंज कर दोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k दी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना? सो जितनी देर तक टेंपरेचर सेम हो, तुसी कहोगे कि सर टेंपरेचर दे नाल वधूगी या घटूगी, वो अपन बाद च पता लगेगा, वो अपन करांगे, क्योंकि कई रिएक्शंस वधणगियां कई घटणगियां, ठीक है? ਤੇ ਜੇ ਮੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸੋਥਰਮਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਘਟ ਜਾਊਗਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ। ਖੈਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਓਨਲੀ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ फोर्थ, it does not depend upon the catalyst, the value of k does not change with catalyst। catalyst पाए तो ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ कोई फर्क नहीं बचे, catalyst ਨਾਲ कोई फर्क नहीं करता। ये बढ़ेगा पॉइंट, अब मेरी गल समझ आई कि नहीं? सो ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अगर catalyst ऐड कर भी दोगे तो कोई फर्क नहीं, डन, ठीक है? ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸੀਗਾ कि अगर इस रिएक्शन ਨੂੰ मैं कैरी आउट करा हूं catalyst ਦੀ प्रेजेंस ये इत्थे खत्म होएगी बट जल्दी हो जाएगी। सो जल्दी होने नाल कोई फर्क नहीं पैंदा, एंड पे प्रोडक्ट्स का 40 बनणगे ते 60 बचणगे, तो k दी वैल्यू की रहेगी 40/60 सेम। सो इट डज नॉट चेंज या इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कैटलिस्ट यूज्ड। तुसी कैटलिस्ट यूज करो चाहे ना करो k दी वैल्यू सेम रहेगी, हां बस अपना इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा। क्लियर? सो दीज आर योर मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ k बच्चे, ठीक है ना? नाउ इस समझ आ गई बच्चे? k is applicable only when the equilibrium stage is reached,
It does not depend upon the initial concentration of the reactants. Its value changes with temperature. A particular reaction will have a particular value at a particular temperature. It does not change if a catalyst is being used. ठीक है? So these are the major characteristics of K. ਹੁਣ ਆਪਾਂ next ਤੇ move ਕਰਦੇ ਹਾਂ applications of K बच्चे. So now we shall move on to so Aju, now we shall move on to applications of K. ठीक है? So अगर अपने पास K दी वैल्यू हैगी है तो अपन उसके नाल की कुछ पता लग जाता है. ठीक है? नंबर 1, it helps to calculate the concentrations of reactants and products at equilibrium stage. So अगर बच्चे मेरे कोल K दी वैल्यू हैगी है तो मैंने पता लग जाऊगा कि इक्विलिब्रियम ते मेरे को रिएक्टेंट्स ते प्रोडक्ट्स दी कंसंट्रेशन कितनी है. ठीक है ना? किमें देखो. सो मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करवाना है. ठीक है ना? बच्चे मेरी गल समझ गए ना? अगर मैनू ਆਪਾਂ कर के रहे अपने कोल एप्लीकेशंस ऑफ K, मतलब अगर मेरे कोल K दी वैल्यू हैगी है तो मैनू की नॉलेज मिलदी है, की चीज़ां हो सकਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ. ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ concentration of reactants and products हैगी है at equilibrium ਤਾਂ ਮੈਂ K फाइंड आउट कर सकदा ना. ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ K ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ equilibrium ਤੇ concentrations भी फाइंड आउट कर सकदा है. सो देखो, like for example my question is for the reaction, देखो कितना इजी है, कुछ भी नहीं है. for the reaction let be अपन रिएक्शन दी गई है. चलो आप बिल्कुल सिंपल तो स्टार्ट करते हैं. A gives you B. ठीक है? We start with 0.1 moles of A. Full stop. What will be the concentration of A and B at equilibrium if the value of equilibrium constant is 10 raised to power 2. क्लियर बच्चे? सो मैंने पूछा गया है कि मैं स्टार्टिंग ਦੇ ਵਿੱਚ A ਦੇ ਮੋਲਸ ਲਏ 0.1. ठीक है? जस्ट एक एग्जांपल है ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ. K ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ. ਸੋ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ. A gives you B. A ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 0.1 ਹੈ, ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ A 0 ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਮੋਲਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹਲੇ ਵੋਲਿਊਮ ਆਪਾਂ नहीं मिक्स कर रहे, वो आप बाद करांगे जब अपन न्यूमेरिकल्स करांगे. ठीक है ना? सो 0.1 A 0 है स्टार्टिंग. सो ਜਦੋਂ इक्विलिब्रियम आ गया एट ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ इनिशियली, नीचे ਆਪਾਂ फाइनली भी लिख सकते हैं ਤੇ ਆਪਾਂ एट इक्विलिब्रियम भी लिख सकते हैं. ठीक है ना? सो देखो लेट इट बी कि इसने x मोल्स रिएक्ट कर गए तो कितने बच गए 0.1 माइनस x. आपने मान लिया कि इसने x रिएक्ट कर गया, आपको लगता पता नहीं ना कि कितने रिएक्ट कर गए. ये कितने बन गए, 1 मोल तो 1 बन रहा है तो x तो x बनेंगे.
डन। नाउ K is equal to concentration of B upon concentration of A। क्लियर? ठीक है, सो मैं वैल्यूज पुट कर दिया। सो दिस इंप्लाइज 10 raised to power 2 is equal to, हाँ जी बच्चे, B कितना है x, A कितना है 0.1 माइनस x हो गया। सो इसको सॉल्व करके मेरे को x की वैल्यू आ जाएगी बच्चे, आई होप फाइन। सो दिस इज हाउ यू नीड टू सॉल्व द क्वेश्चंस। देखो बच्चे, जे हुन अपन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिए, मतलब ਆਪਾਂ स्टोइकोमेट्री कोएफिशिएंट यूज ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ठीक है ना, ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦਾ x ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ स्टोइकोमेट्री कोएफिशिएंट ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ। ਸੋ another क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल डिट्टो सारा क्वेश्चन रिपीट कर दो, सिर्फ एक चेंज करनी है। A gives you 2B, बस बाकी सारा एज इट इज रिपीट कर लो अपनी नोटबुक्स पे। For the reaction A gives you 2B, we start with 0.1 moles of A. What will be the concentration of A and B at equilibrium if K is equal to 10 raised to power 2? So देखो बच्चे, उनकी कुछ चेंज होगा। A gives you 2B, तो एक मोल तो 2 बन रहे हैं, x तो कितने बनोगे 2x। सो पहला चेंज। सो अपने पास बचे A दे एक मोल तो 2 बन रहे हैं, तो x तो कितने बनेंगे 2x। आई होप फाइन। नाउ हुन ਇੱਥੇ ਕੀ ਚੇंज आएगा, concentration of B raised to the power its stoichiometric coefficient स्क्वायर हो गया। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ स्क्वायर हो गया, हाँ जी बच्चे देखो इधर concentration of B कितनी है 2x, उसका स्क्वायर। सो हुन ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋल्व करना है, 10 raised to power 2 is equal to 4x square upon 0.1 minus x। सो अपने को क्वाड्रेटिक बन जाएगी इक्वेशन। मेरी गल समझ आई कि नहीं? ठीक है ना। देखो अगर इथे 2b सी तो 2x आ गया, तो b ਦਾ स्क्वायर 2x ਦਾ स्क्वायर इज 4x स्क्वायर। सो ये चेंजेस आएंगी। मेरी गल समझ गई ना। सो जिवें जिवें अपनी रिएक्शन बदलती जाऊगी, अपनी k की वैल्यू भी चेंज होती जाऊगी, ठीक है। चलो खैर, सो दिस वाज आवर फर्स्ट एप्लीकेशन कि अगर मेरे को k की वैल्यू हैगी है, तो देखो इथों मैंने x की वैल्यू आ जाएगी। ਜਦੋਂ x आ गया तो x ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ करके b ਦੀ ਵੈल्यू आ गई, 0.1 ਚੋਂ x ਮਾਈਨਸ करके a ਦੀ ਵੈल्यू आ गई at equilibrium। So the value of k helps us to calculate the concentration of reactants and products at equilibrium, ठीक है। नेक्स्ट, सो अब सेकंड एप्लीकेशन करते हैं। हाँ जी बेटे, सो सेकंड एप्लीकेशन ऑफ K, it helps us to predict the extent of the reaction। सो गल नूं समझो बच्चे, ਆਪਾਂ ਨੂੰ K ਦੀ ਵੈल्यू ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम आने तो पहला फॉरवर्ड कितनी गई है या कितनी नहीं गई। मेरी गल को समझो। देखो लेट इट बी कि मेरी रिएक्शन की है, रिएक्टेंट्स गिव्स यू प्रोडक्ट्स, सो K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। मेरी गल समझ गए ना। सो बच्चे जब इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫਾਰਵਰਡ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਰਵਰਡ ਜਾਊਗੀ ਉਨਾ ਹੀ p ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ r ਘਟ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵੱਧਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਪੁਆਇੰਟ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਇਹ 100 ਲਏ ਔਰ ਇਹ 0 ਆਫ ਕੋਰਸ, ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼
ये 10 बच गए, सॉरी ये 90 बच गए और ये सिर्फ 10 बने, यानी कि मेरे को इक्विलिब्रियम बहुत जल्दी आ गया, तो मेरे को k ਦੀ वैल्यू, सो ये फर्स्ट केस है मेरा। तो फर्स्ट केस ਦੇ ਵਿੱਚ k ਦੀ वैल्यू कितनी आई बच्चे 10/90, सो ओनली 1/9, ठीक है ना, 0.1 समथिंग, ठीक है, ये कितना है मेरा 0.1, क्लियर। अगर सपोज ਜਦੋਂ इक्विलिब्रियम आंदा है ये 40 बच जाते, ये 60 बन जाते, ये सेकंड केस। सो रिएक्शन थोड़ी जी आगे फॉरवर्ड चली गई, सो मेरे को सेकंड केस च k दी वैल्यू कितनी आएगी 60/40, यानी कि ये आ जाएगा 6/3, यानी कि 6/4, यानी कि 3/2, सो 1.5। सो कितनी बार भी देखो 0.1 तो 1.5। नाउ सपोज इक्विलिब्रियम आंदे ਇਹਦੇ 10 मोल्स बच गए, ये 90 बन गए। सो देखो काफी फॉरवर्ड चली गई क्योंकि इस 100 जो सिर्फ 10 बचे हैं, ठीक है। तब k ਦੀ वैल्यू थर्ड केस च कितनी होएगी 90/10 इज इक्वल टू 9, ठीक है। हुन देखो अगर सपोज ये 0.1 बच जाते और ये 99.9 बन जाते, तो मेरे को k ਦੀ वैल्यू कितनी आती 99.9 अपॉन 0.1, सो आंसर कितना हो गया बच्चे 999, ठीक है ना, मेरी गल समझ गए ना। सो जिवें जिवें देखो रिएक्शन आप कह रहे हैं कि जेडी रिएक्शन जितनी ज्यादा फॉरवर्ड जाऊगी k ਦੀ वैल्यू उतनी ज्यादा इंक्रीज कर दी जाएगी, k ਦੀ वैल्यू उतनी ज्यादा इंक्रीज कर दी जाएगी। अपन देख रहे हैं ना, अपन अलग-अलग केसेस ले रहे हैं, ये अलग-अलग रिएक्शंस है सारियां, जेडी की कोई घट फॉरवर्ड जा रही है, कोई ज्यादा फॉरवर्ड जा रही है, कोई बहुत ज्यादा फॉरवर्ड जा रही है, तो k ਦੀ वैल्यू देखो कितने चेंज हो रही है, ठीक है ना। सो ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ k, greater is the extent of forward reaction, and smaller is the value of k, greater is the extent of backward reaction। जिन्नी k ਦੀ वैल्यू ज्यादा होगी फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा ते बैकवर्ड घट होगी, जिन्नी k ਦੀ वैल्यू घट होगी फॉरवर्ड घट ते बैकवर्ड ज्यादा होगी। गेटिंग योर पॉइंट, ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स मैं ये भी लिख सकता है कि एक्सटेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is directly proportional to the value of k। clear? I hope done। सो मैंने k ਦੀ वैल्यू तो एक आइडिया लग जूगा कि जिन्ना k ਦੀ वैल्यू ज्यादा है उन्ना मेरी एक्सटेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा है, मेरे कोले उन्ने प्रोडक्ट्स ज्यादा ने इक्विलिब्रियम स्टेज ते रिएक्टेंट्स घट है। एक सेकंड बचे, ठीक है बच्चे। सो जिन्ना k ਦੀ वैल्यू ज्यादा होएगी उतना एक्सटेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होएगा। अच्छा एक रफ आइडिया, सो एक रफ आइडिया की होता है वो मैं समझाता हूं। सो देखो सो एक रफ आइडिया है होता बच्चे कि इफ k is greater than 10 raised to power 3, सो अगर k ਦੀ वैल्यू 1000 तो ज्यादा होवे तो अपने को मेनली प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट एट द इक्विलिब्रियम स्टेज। सो अगर k ਦੀ वैल्यू 1000 तो ऊपर है, ਤੁਸੀਂ खुद सोचो, मतलब अगर प्रोडक्ट्स ਤੇ रिएक्टेंट्स ਦੀ रेशियो 1000 है या 1000 तो उत्ते है तो प्रोडक्ट्स ही ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा, है ना। एंड सॉरी इफ k is less than 10 raised to power -3, सो अगर k ਦੀ वैल्यू 0.001 तो घट है
ਤਾਂ मेनली रिएक्टेंट्स ही रिएक्टेंट्स पे है अपने पास, समझ गए ना? ठीक है। एंड इफ k इज इक्वल टू 10 रेज़ -3 तो लेके 10⁻3 अगर दोनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ both are present in appreciable concentrations। मतलब ना तो ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਬਚੇ ਪਏ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਗਭਗ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, सेम। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਕਿਵੇਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, देखो। सो देखो अपने पास मैं प्लॉट कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। स्टार्टिंग दे विच सिर्फ रिएक्टेंट्स है, प्रोडक्ट्स आर 0। सो रिएक्टेंट्स घटते गए, प्रोडक्ट्स बढ़ते गए। डन बच्चे, क्लियर? एक केड़ा ग्राफ है 10⁻³ तो ग्रेटर, ठीक है ना? सो स्टार्टिंग दे विच रिएक्टेंट सी, प्रोडक्ट 0 सी, इक्विलिब्रियम ਇੱਥੇ ਜੇ जाके इक्विलिब्रियम आ गया। देखो दोबारा वैल्यूज चेंज नहीं हो रही, ठीक है, बट अपने को दो प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन बहुत घट है, ठीक है। क्लियर? ठीक है। नाउ हुण आपां ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं सेकंड केस लई। स्टार्टिंग विच अगेन ओनली रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स आर 0, concentration versus time। सो रिएक्टेंट्स घटते गए, प्रोडक्ट्स बढ़ते गए, ਇੱਥੇ ਜੇ जाके इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है, बट रिएक्टेंट्स ज्यादा ही है तो प्रोडक्ट्स घट ही ने, ठीक है ना। रिएक्टेंट घटे भी है तो प्रोडक्ट्स बने भी है, बट इक्विलिब्रियम ते रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। इट मींस जिहड़ी अपनी फॉरवर्ड रिएक्शन है वो बहुत घट हुई है। क्लियर? डन बच्चे, ठीक है। सो दिस इज द सेकंड एप्लीकेशन कि इट हेल्प्स अस टू प्रेडिक्ट, it helps us to predict the extent of the forward reaction। थर्ड, हाँ जी बच्चे, थर्ड अपन न्यूमेरिकल्स चाहोगी। सो देखो, so we shall move on to the third application of K। हाँ जी बच्चे, so the third application of K says it helps us to predict the direction of the reaction। so K ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ डायरेक्शन ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। डायरेक्शन मीन्स कि देखो बच्चे K ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਫਾਰਵਰਡ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਕਵਰਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਬਾय comparing the value of K, by comparing the value of K with Q, by comparing the value of K with Q। हुन Q की है बच्चे, where Q is equal to concentration quotient, where Q is known as concentration quotient बच्चे, ठीक है। हुन concentration quotient की होता है, सो लिखो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक रिएक्शन है A plus B gives you 2C plus D, कोई भी रिएक्शन है ना, सबका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एक एक है, ਇਹਦਾ 2 है,
ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੱਚੇ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਈ c ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ into d upon a into b clear ਇਹ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है अगर इक्विलिब्रियम आ चुका ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦਾ q ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਲਈ q ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਦੇਖੋ concentration of c the square into d upon concentration of a into b ਤੁਸੀਂ कौन किस करते हैं दोनों सेम ही है ठीक है बोथ आर 100% डिक्टो ठीक है कोई फर्क ही है नहीं इस दे विच ठीक है ना हैगा बच्चे ਇਹ ਕਦੋਂ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ देखो ना concentration quotient ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ concentrations ਦਾ quotient products ਦੀ concentration ਬਟਾ reactants ਦੀ concentration k ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਮੰਨਾਂਗੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ k ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਜਦੋਂ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ q यानी कि बेसिकली ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ q k at equilibrium you getting my point so उन्हें याद रखना है कि if q is less than k so ਆਪਾਂ कैलकुलेट करांगे किसी भी स्टेज पे if q is less than k the reaction is moving in the forward direction ठीक है अगर q is greater than k तो of course backward direction और अगर q ते k बराबर हो चुके तब बच्चे इक्विलिब्रियम आ चुका ठीक है the equilibrium has been achieved fine if q is equal to k the equilibrium has been achieved रजे I hope fine ठीक है मैं सो एक एग्जांपल करवा के दसदा सो देखो बच्चे सो आप उसको इरेज नहीं करांगे so write down the question and the question says for the reaction reaction 2a plus b gives you 3c ठीक है the concentrations of a comma b comma c are 0.1 0.2 0.01 respectively fine ठीक है बच्चे उन्होंने अपन कॉन्सेंट्रेशन दे दिया देखो कितने भी ये मेंशन नहीं किया कि इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस ठीक है यानी किसी भी स्टेज पे अपन नहीं पता किस स्टेज पे है ना एनी वैल्यू है ठीक है नाउ if equilibrium constant k for this reaction is equal to if equilibrium constant k for this reaction is equal to 0.001 if equilibrium constant k for this particular reaction is equal to 0.001 tell whether the reaction is moving in the forward or backward reaction so अपन ने दसना है कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है या बैकवर्ड आ रही है एक सेकंड बच्चे सो इस रिएक्शन के बच्चे अपन ने दसना है कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है या बैकवर्ड आ रही है ना सो देखो बिल्कुल इजी मैं इसके लिए q फाइंड आउट करूंगा q किसके बराबर है c का क्यूब upon a the square
इंटू बी। डन। हूं मैं वैल्यूज पुट करूंगा। सी कितना बचे अपने पास 0.01 यानी कि 10 रेजेस माइनस टू द क्यूब अपॉन ए कितना बचे 0.1 है ना, यानी कि 10 रेजेस माइनस 1 द स्क्वायर इनटू 0.2। दिस इज बी, सो 0.2। सो ये आ गया बच्चे 10 रेजेस माइनस 6 अपॉन 10 रेजेस माइनस 2। आप ऐसे ही लिख लो 10 रेजेस माइनस 3 इंटू 2 है ना। आ गया मेरी गल समझ गई ना। अपन मल्टीप्लाई भी करता, ये आ गया 10 रेजेस माइनस 2 इंटू दिस, ये बन गया 2 इंटू 10 रेजेस माइनस 3। इन ऊपर ले जाएंगे अपन, ये बन जाएगा 10 रेजेस माइनस 3 अपॉन 2। क्लियर। डन। 10 रेजेस माइनस 3 अपॉन 2 कितना हो गया 0.001 upon 2, so this comes out to be 0.0005। so any value आ गई बच्चे q दी, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ since q is less than k, therefore the reaction is moving in the forward direction। कि जिस स्टेज ते इस रिएक्शन दे विच A दे B दे ते C दे मोल्स एने हैं, उस टाइम हले इक्विलिब्रियम नहीं आया, हले रिएक्शन अपनी फॉरवर्ड डायरेक्शन दे विच जा रही है। अगर अपना आंसर देखो बच्चे हुण ध्यान नाल, अगर अपना आंसर इस तो ज्यादा हुंदा तां की हो जांदा इक्विलिब्रियम सॉरी की रिएक्शन बैकवर्ड आ रही है। हुण देखो अगर इसी क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ B ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 0.1 ਲੈ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 0.1 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੀਚੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕੱਲਾ 10⁻³ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗਾ 0.001। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਤਾਂ ਅਗਰ B ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਂ 0.1 ਲੈ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਖੈਰ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, Q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ एंड के दे नाल कंपेयर करो। क्लियर। डन। सो ये अपने को तीन एप्लीकेशंस है के दियां कि एक तो के तो ਆਪਾਂ इक्विलिब्रियम ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀਆਂ। ਨੰਬਰ 2 ਆਪਾਂ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि रिएक्शन अपनी फॉरवर्ड जा रही है या बैकवर्ड जा रही है किसी भी पर्टिकुलर स्टेज पे। थर्ड ਆਪਾਂ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਵੀ प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अपनी एक्सटेंट ऑफ फॉरवर्ड या बैकवर्ड रिएक्शन कितना है। जिन्ना k ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਨਾ एक्सटेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगी, जिन्ना k छोटा होगा उतना एक्सटेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगी तो फॉरवर्ड कट होगी। डन। क्लियर। नाउ सो नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, सो आओ बच्चे हुण आपां ने करना है इफेक्ट ऑफ स्टोइकियोमेट्री। सो दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे ते इहदे नाल अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के खत्म हो जाऊगा बच्चे। ठीक है। सो अगर मैं रिएक्शन दी स्टोइकियोमेट्री चेंज करना है तो के दी वैल्यू किवें चेंज होएगी। ठीक है। सो इहदे लई मैं एक बेस इक्वेशन बनाना है। देखो बच्चे, सो फॉर अ रिएक्शन A plus B gives you C. So let it be a मेरी रिएक्शन है। ठीक है। तो let it be कि इसके लिए जो K है मतलब ਇਹਦਾ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैगा बच्चे K। डन। ठीक है। मतलब कोई भी हाइपोथेटिकल रिएक्शन तो ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू की है K, कोई भी है ना। नाउ सो फर्स्ट केस, if the reaction is
सो अगर यही रिएक्शन मैं उल्टा करूंगा मतलब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बन जाएंगे ते प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स बन जाएंगे तो k ਦੀ वैल्यू ਇਹਦੇ ਲਈ वैसे कितनी आऊगी बच्चे देखो c अपॉन a है ना इतनी आऊगी ना। हाँ जी हुन देखो बच्चे अगर रिएक्शन में रिवर्स कर दूंगा यानी कि c gives you a plus b ठीक है पहला केस। हुन बच्चे ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ k ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ सो देखो आप इन्हें लिखते हैं k डैश लिख लेंगे ठीक है। सो इसके लिए k कितना होगा ab अपॉन c। सो अपन को क्लियरली दिख रहा है कि उस k का एग्जैक्टली उल्टा यानी कि मैं कहूंगा इसका जेड़ा k है दैट इज 1/3 समझ गए ना। अगर इस रिएक्शन ਲਈ k ਦੀ वैल्यू 2 ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ कितनी हो जाएगी 0.5 1/2 क्लियर डन। सो अगर मैं रिएक्शन रिवर्स कर दूंगा तो k भी रिवर्स हो जाएगा इनवर्स डन। इफ द रिएक्शन इज रिवर्स्ड the k becomes inverse done। नंबर 2 बच्चे समझ आ गया नंबर 2 ठीक है। if the reaction is multiplied by n अगर आप किसी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ਦੇ ਨਾਲ इस रिएक्शन ਨੂੰ मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिएक्शन की बन गई आप इस रिएक्शन पे आ रहे हैं देखो ए बन गई n मोल्स ऑफ a प्लस n मोल्स ऑफ b गिव्स यू n मोल्स ऑफ c। ए बन गया कि नहीं ओ क्लियर ठीक है। सो ਇਹਦੇ ਲਈ k कितना आया बच्चे ठीक है ਇਹਦੇ ਲਈ k डबल डैश कर लेंगे आप सेकेंडली है ना तो k कितना आएगा c raised to the power n upon concentration of a raised to power n into concentration of b raised to power n। सो हम ध्यान ਨਾਲ देखो ये सारे ਦਾ raised to power n हो गया कि नहीं ठीक है। सो मैं की लिख सकता है कि इस इक्वेशन ਲਈ ਜਿਹੜਾ k है k डबल डैश that is k raised to power n। सो अगर इस इक्वेशन ਲਈ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਅਸਿਊਮ ਕੀਤੀ ਹੈ 2 ਹੁੰਦੀ ਤੇ a ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ n। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੱਚੇ k ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ k ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪਾਵਰ। ਸੋ ਅਗਰ ਮੈਂ n ਨਾਲ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂ ਤਾਂ k will become k ਦੀ ਪਾਵਰ n clear। ਨਾਓ next case third if the reaction is divided by कोई भी इंटीजर n हुन अगर आप उसनु मल्टीप्लाई करने की बजाय डिवाइड किया होवे तो ये बन जाएगा a upon n plus b upon n gives you c upon n ठीक है। सब ਨੂੰ n डिवाइड करता हाँ जी बच्चे हुन जेड़ा k है ट्रिपल डैश इज इक्वल टू c दी पावर 1 by n अपॉन a दी पावर 1 by n into b दी पावर 1 by n ठीक है। सो बेसिकली मैं इन्हें किसके बराबर लिख सकता है इज इक्वल टू k दी पावर 1 by n या मैं लिख सकता है कि k दा nth रूट ठीक है। आप लिख सकते हैं nth रूट ऑफ k समझ आ गई गल ठीक है। एक सेकंड बच्चे ठीक है बच्चे। सो
K कितना हो जाएगा, जेड़ा K है उसकी nth रूट हो जाएगा, ठीक है ना। सो अगर रिएक्शन रिवर्स हो रही है तो K इनवर्स हो जाएगा, अगर रिएक्शन को n ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो n ਉਹਦੀ पावर हो जाएगा, और अगर डिवाइड कर रहे हो तो उसकी nth रूट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नाउ, सो हम देखो सो बच्चे फोर्थ केस, fourth and last, if the reaction takes place in more than one steps, अगर ये रिएक्शन एक तो ज्यादा स्टेप्स हो रही है, ठीक है, तो की होगा बच्चे। सो देखो, लेट इट बी स्टेप 1, अपने को फर्स्ट स्टेप हैगा a plus b gives you x, सेकंड स्टेप हैगा x gives you c। और अगर उस दोनों को ऐड करोगे तो देखो आप उसे रिएक्शन पे आ गए, a plus b gives you c, क्योंकि x ਤੇ x कट जाएगा। ਹੁਣ देखो इसके लिए k की वैल्यू कितनी है, k1, सपोज ਇਹਦੇ ਲਈ k1 है और इसके लिए k2, ਇਹਦੇ ਲਈ k1 ਦੀ वैल्यू कितनी आई, concentration of x upon ab, फाइन। इसके लिए k2 ਦੀ वैल्यू कितनी आई, concentration of c upon x। मेरी गल समझ गई ना। ਹੁਣ ध्यान ਨਾਲ देखो, अगर मैं k1 ਤੇ k2 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਵਾਂ ਤਾਂ x ਤੇ x ਕੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ c ab। ਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ k ਹੈ that is equal to ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਪਾਰਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ k ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। ਜੇ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ 4 ਸਟੈਪਸ ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, k1 k2 k3 k4। So if a reaction takes place in more than one step, ठीक है, तो जेड़ा overall reaction का K हुंदा है वो सारे parts दे K दा product हुंदा है, clear। So in a nutshell अपन ने की कीता है कि अगर reaction को reverse कर दांगे तो K inverse हो जाएगा, अगर reaction नो अपन n नाल multiply कर दांगे तो वो K दा nth power हो जाएगी, अगर n नाल divide कर दांगे तो nth रूट हो जाएगी k दी, और अगर रिएक्शन एक तो ज्यादा स्टेप्स हो रही है तो सारे स्टेप्स दे k दा प्रोडक्ट होगा, ठीक है। जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे वैसे ही सुन लो, जस्ट वैसे ही बच्चे आप एग्जांपल्स हमें सॉल्व करांगे, ठीक है ना, रिएक्शन दियां, बट जस्ट वैसे ही मैं सुन दसा देखो कितना हम अपन ने यूज करना है। देखो सो रिएक्शन है कि मेरे को N2 plus 3H2 gives you 2 moles of ammonia, इसके लिए मैंने K given है 4, clear। हुन मैंने क्या दिया है कि मेरे को एक इक्वेशन है 4 moles of ammonia gives me 2N2 plus 6H2, दसो मेरे को K की वैल्यू कितनी होगी। हुन बच्चे सो बच्चे एक क्वेश्चन है अपना कि एक रिएक्शन ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ 40 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਚੇਂजेस ਦੇਖੋ ਕਿ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਬਣ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਐਕਸ਼ਨ रिवर्स होगी कि नहीं, उल्टा होगी ना रिएक्शन, ठीक है। यानी कि जेड़ा नवा k है वो की हो जाएगा 1 upon k, इनवर्स हो गया। हुन दूसरा चेंज की आ रहा है कि अपन पूरी रिएक्शन को देखो 2 नाल मल्टीप्लाई करता, अमोनिया दे 2 मोल सी 4 हो गए, नाइट्रोजन 1 सी 2, हाइड्रोजन 3 सी
6 ਸੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 2 ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 2 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਓਨੀ ਉਸਦੀ ਪਾਵਰ ਹੋਗੀ ਕਲੀਅਰ ਇਹੀ ਸੀ ਨਾ if multiplied by n ਤਾਂ nth ਪਾਵਰ ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੂੰਗਾ 1 upon 4 the square so answer हो गया बच्चे 1 upon 16 clear so this is how to attempt these questions and with this ਆਪਾਂ equilibrium constant k ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਥਿਓਰੇਟਿਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਵਾਰ I hope the point is well and clear ठीक है सो बच्चे हुने एक इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर दी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इसको चंगी तरह रिवाइज कर लो ठीक है we'll continue further in the next reaction in the next lecture ठीक है so till then keep studying keep revising and take very good care of your health thanks a lot बच्चे